नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, बच्चे चले गए हैं स्कूल। बस आज गुड्डू है घर में, तो चारों बच्चे गए हैं, ईशु, रूही, पीयू और कृष्णा। तो अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट सब अपने लिए। उनको तो दे दी थी मैंने सैंडविच बना के, अब अपने लिए बना रही, क्योंकि सुबह ही मैंने बस इतनी बनाई थी। जल्दी जल्दी में उनके लिए हो जाता है, इतना ही बहुत होता है। तो अभी बस मैं बना रही हूँ। और गुड्डू इधर कान्हा जी को स्नान कराने की कर रही है तैयारी। वो भी नहा ली, मैंने भी नहा धो लिया। और जब बच्चे कोई सा भी घर में रहते हैं तो कान्हा जी का वो करते हैं, अगर नहीं होते फिर तो चलो मैं करा देती हूँ स्नान। तो गुड्डू कराने लगी, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना था, फिर यहाँ पे मैं देर हो जाती, भैया को जाना था शॉप पे। तो इधर बस अब करने लगी हूँ। कन्हैया भी आ गया था, कन्हैया अभी बैठे थे दोनों भाई बाहर ही। तो मैं कहा चलो मैं फटाफट से बना के तैयार कर देती हूँ। आलू वगैरह तो बॉईल हो ही रहे थे, मतलब सुबह जो स्टफिंग है वो भी मैंने इतनी बनाई थी जितनी बच्चों को देनी थी। असल में क्या है, भैया कम खाते हैं इन चीज़ों को, तो फिर मैं सोच रही थी कि अगर खाएंगे तो मैं बना दूंगी, वरना तो फिर मैं आलू के पराठे वगैरह बना दूंगी। तो फिर मैंने पूछ लिया था, मैंने कहा भैया सैंडविच खाओगे आलू के पराठे? तो कहने लगे कि कुछ भी बना दो। फिर गुड्डू कहने लगी मम्मा यही बना लो, सैंडविच ही। तो यहाँ पे बस मैंने चाय रख दिया है गैस पे बनने के लिए, और इधर स्टफिंग भी तैयार कर दी, इसमें धनिया वगैरह सब डाल दिया। बल्कि बच्चों की मैं नहीं डाला था, क्योंकि कोई सा कुछ खाता है, कोई सा कुछ खाता है, तो नहीं खाते। बल्कि इस वाली में मैंने सारी चीज़ें डाल दी, क्योंकि हम सब तो सब कुछ खा लेते हैं। बस अदरक नहीं डाला, वो गुड्डू की वजह से। धनिया पत्ती, हरी मिर्च वगैरह सब डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए मैं करने लगी हूँ अब ब्रेड भर के तैयार कर दूँगी। और जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि तवे पे ही मुझे जो सैंडविच है वो अच्छी लगती है तवे की बनी हुई, और तवे पे ही बनाऊँगी। तो उधर मैंने चाय के अंदर दूध डाल दिया, पक गई थी वो, तो अभी अच्छे से पक जाएगी। तब तक मैं ये ब्रेड सारी भर के रेडी कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इनको सेक लूँगी। और बस सेकने के बाद फिर नाश्ता वगैरह सब कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने सेकनी शुरू कर दी है, और कन्हैया को दे दिया है, शायद गुड्डू ने दे दिया नाश्ता, या फिर वो अपने आप आया था मेरे पास, क्योंकि उसको फिर उधर जाना था, शॉप पे जाना था मतलब। और उधर भी बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि दुकान पे जाना मतलब मिस्त्री लग रहे ना उधर। तो मैं भी चली जाती हूँ एक आध बार, कन्हैया भी आता है, भैया भी जाते हैं, मतलब कई चक्कर हमारे उधर लग जाते हैं मिस्त्रियों को देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही, सेकने लगी, और कन्हैया को दे दिया था पहले ही। भैया बल्कि अभी नहाए भी नहीं थे, भैया नहाने चले गए थे। तो मैं कहा चलो मैं कन्हैया के लिए, हाँ मैंने लगा दिया प्लेट, और वो ले गया अपनी। तो वो नाश्ता करके जल्दी जाएगा उधर, उधर मिस्त्री आ गए थे इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू अपना कान्हा जी का कर ही रही है वो, और तीनों को नहलाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो मैं फटाफट से बस सबके लिए बना कर रेडी कर दूँगी, फिर हम सब नाश्ता कर लेंगे। मैं भी, गुड्डू भी, और इसके चाचू भी, क्योंकि कन्हैया पहले चला जाएगा करके। तो यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं नाश्ता तीनों ही। और ज़्यादातर मेरे पे खाने पीने की वीडियो बहुत कम शूट हो रही। इस वीडियो यहाँ खाने पीने की क्या, वैसे भी यहाँ पे आके पता नहीं मेरा शेड्यूल सा नहीं बन रहा या क्या हो रहा, तो वीडियो बहुत कम शूट हो रही। पहले तो 2-3 दिन क्या हुआ, जब मैं आई तो स्टैंड नहीं लेकर आई, फिर हाथ में लेके काम नहीं होता, इतनी ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं हो पाती। उधर से स्टैंड कहते कहते 2-3 दिन बाद आया, मैं भी गई बल्कि, तो याद ही नहीं रहता। जब ये भी आ रहे, इनको भी दोनों भाइयों को बार बार कह रही थी कि स्टैंड लेके आना, तो ये भी नहीं लेकर आए। पहले 2-3 दिन तो ऐसे ही नहीं लगी। अभी बस पता नहीं काम का थोड़ा सा काम तो हो ही जाता है टाइम पे, बल्कि मतलब शेड्यूल सा नहीं बन रहा जैसा वीडियो का बनता है। तो कभी देर से बन जाती है, कभी नहीं बनती, ऐसा हो रहा। तो यहाँ पे देखिए बस मैं ले आई हूँ चाय अपनी भी, गुड्डू ने दूध ले लिया, इसके चाचू ने भी चाय ली। तो यहाँ बस हमारी तीनों की बातें भी चल रही है, और हमारा ब्रेकफास्ट भी चल रहा। तो आ जाओ जी आप भी। आज ब्रेकफास्ट में सैंडविच है, बल्कि भैया को इतनी ज़्यादा ये चीज़ें पसंद नहीं है। गुड्डू के पापा भी कम ही खाते हैं इन चीज़ों को, आलू के पराठे वगैरह तो खा लेते हैं। भैया ने पराठे भी ना कर दी थी कि नहीं खाने नहीं, क्योंकि ये ऑयली कम ही खाते हैं ज़्यादातर।
तो अभी इनका तो नाश्ता हो गया, तो चल दिए अपनी ये डायरी उठा के दुकान पे। कन्हैया को हाँ फ़ोन कर रहे थे कि कितनी देर में जाना या कैसे, तो उससे बात कर रहे थे। तो फिर वो शायद अभी उधर ही है, तो भैया उधर जाएंगे, कन्हैया दुकान पे जाएगा, तो थोड़ी देर में ये काम वगैरह देख कर फिर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता हमारा हो गया, भैया गए शॉप पे, गुड्डू अपना पढ़ने लगी, मैंने उस ना गुड्डू करने लगी घर की साफ़ सफाई और मैं करने लगी अपनी किचन साफ़। और सुबह ही सुबह तो मेरी किचन देखे कितनी ज़्यादा फैली हुई, ऐसा ही फैलती है उधर भी और इधर भी। बस अब ये है कि सबने नाश्ता कर लिया, तो अब आराम से मैं इसको साफ़ कर लूँगी, सारा हो जाएगा। सुबह के टाइम दिन में नहीं इतनी फैलती, सुबह के टाइम ज़्यादा फैलती है। असल में कभी जल्दी जल्दी में सारे काम होते हैं, बच्चों को भी भेजना, नाश्ता भी मेरा लगभग 2-3 सुबह ही 3 बार क्या 4 बार बनता है। सुबह ही पहले गुड्डू जाती है, उसको देती हूँ बना के, फिर 1 घंटा बाद उसके ईशू पीयू रुई जाती है, तीनों के लिए उनके लिए बनाती हूँ। फिर उसके बाद कृष्णा जाता है, उसके लिए बनाती हूँ, और फिर हम करते हैं नाश्ता। तो 4 बार बन जाता है। कई बार तो मैं सोचती भी हूँ कि एक बार में ही बना कर रख दूँ, लेकिन फिर मुझे रहता है कि ये ठंडा हो जाएगा, ये तो अभी जाएंगे नहीं, 1 घंटे का गैप है, तो इतना ठंडा हो जाएगा। तो इस वजह से मेरा टाइम ज़्यादा लगता है। कई बार सोच भी लेती हूँ कि नहीं बना दूँगी, फिर रुक जाती हूँ बीच में ही, क्योंकि फिर मैं कहा चलो जब वहाँ पे तो होता ही है, कम से कम जितना टाइम मिले इतना ही मैं लेट बना दूँ। तो यहाँ मैं कुछ राशन लेके आई थी शाम के टाइम, वो भी ऐसे ही रखा था, तो उनको भी डब्बे में लगा के रख दूँगी। दाल वगैरह लेके आई थी, और किचन को कर दूँगी अच्छी तरीके से पूरी सेट। देखिए मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, देख लिया आपने, बिल्कुल साफ़ मैंने कर दिया, बर्तन इकट्ठे कर दिए। प्रीति भी आने वाली है, बस वो कर देगी आके बर्तन। और यहाँ मैंने अपनी किचन को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ करके चमका दी। तो अभी सुबह का ही टाइम है, तो अभी मुझे बनाना है दोपहर का भी खाना। नाश्ता तो हमारा हो ही गया, दोपहर के लिए मैं सब्जी बनाऊंगी, आटा बनाऊंगी अभी, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, और फिर लेट हो जाती हूँ उधर से आने में, तो फिर आके बस रोटी बना दूँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि सब्जी वगैरह अभी यहाँ पे तो रहना ही, क्योंकि प्रीति अभी काम करने नहीं आई, वो आएगी जब तक तो रुकना ही। तो मैंने सोचा जब तक वो रहेगी तो तब तक मैं अपना खाने का कर लेती हूँ। फिर ये है कि जाओ फिर कितनी भी देर लगो, तो बच्चों के टाइम तक फिर वापस आ जाऊँगी, जब फिर मतलब सारा सामान तो तैयार रहेगा, तो रोटी बनानी रह जाती है। और मुझे मार्केट भी जाना, दुकान पे भी जाना, उधर घर भी जाना, रोज़ के मेरे चक्कर ऐसे ही लगते हैं। बहुत काफ़ी दूर पड़ जाता है, 1 किलोमीटर सारा, थक भी जाती हूँ। फिर आके फिर खाना भी बनाना, ये भी नहीं आके कि भाई बैठ जाओ या लेट जाओ, क्योंकि चाहे कितनी भी जल्दी चले जाऊँ, लेकिन टाइम आते आते मेरे 3 बजे के आसपास बच्चे आते हैं, तो वो ही हो जाता है। फिर लगता है आके फटाफट लाओ बच्चों के लिए बस खाना बना दूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। आलू मैंने कट कर लिए हैं और प्याज काट ली, बस लगा दूँगी तड़का। और आलू टमाटर की सब्ज़ी तो शायद मैं जिस दिन से आई आज ही बना रही, और भैया ने कई बार बोल लिया कि पतले से आलू की सब्ज़ी बना लो, बल्कि इतनी पतली तो मैं बनाती नहीं, थोड़ा ठीक सी बनाती हूँ, ना ज़्यादा। और सुबह भी कह रहे थे भैया कि आलू की सब्ज़ी बना लो, तो सुबह भी नहीं, मैंने सोचा भैया का मन कर रहा होगा, मैं कहा चलो बना देती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर वगैरह डाल के, मसाले डाल के थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी, उसके बाद फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी। तो आटा भी लगा के रख दूँगी साथ साथ ही। बस अब तो ये नहीं है कि भाई वो हो जाएगा, बाहर ही रख दो आराम से, ठीक रहता है। और साथ मतलब अच्छा सॉफ्ट सा ही रहता है, ये वो नहीं है भाई सूख सी जाएगा या कुछ पतला हो जाता है, वो भी नहीं होता। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखिए मैं बस लग रही हूँ, सब्जी भी बना रही, साथ साथ आटा भी बना दूँगी, और बस अब मेरे दोपहर की आधी तैयारी हो जाएगी, टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी, बस यहाँ के फिर रोटी बना दूँगी।
तो इस तरह से काम लेकर चलना पड़ रहा मुझे, क्योंकि मुझे उधर का देखना, फिर कपड़ों का भी अपनी सेटिंग वगैरह करनी, मार्केट भी जाना होता है एक आध बार, तो रोज़ ही चली जाती हूँ। बच्चों का कभी कुछ लाना, कभी कुछ लाना, कभी कन्हैया के कपड़े लेने चले जाओ, जैसा लेना ही है कुछ ना कुछ। फिर दुकान पे भी उधर जो हमारी नए वाली दुल्हन है उसके भी अभी थोड़े कपड़े रेडी नहीं हुए, वो भी देखने मुझे, तो उसी के लिए फिर जाना पड़ता है सारा। तो इस वजह से यहाँ पर रह गई थी ये बेडशीट बिछानी। उधर तो गुड्डू ने कर दिया है पूरा क्लीन, सारा घर साफ कर दिया चादर चुदर बिछा के। तो अभी ये वाला रह गया था, तो यहाँ पे मैंने ये चादर कर दी है चेंज, और तकिया वगैरह मैं ये सारे उठा दूंगी, क्योंकि यहाँ ना फैले से रहते हैं, कोई इतना बैठता नहीं, तो अंदर कमरे में रख दूंगी इनको, जिससे कि ये यहाँ से इतना स्पेस तो है नहीं, मतलब दीवान पे फिर पूरे पे फैला के रखते हैं। तो यहाँ बस मैंने एक पिल्लो रख दिया जिससे कि आराम से ये बैठ जाए। तो ये कवर है, ये भी सेट कर दूंगी। ये उतर के तो ये नहीं कि झाड़ दूँ, ऐसे ही झाड़े जाते हैं कपड़े से, और बस इनमें ये पाइप से लगा दूँ। मैं रोज़ लगाती हूँ, सुबह जब इन्हें सेट करती हूँ बिल्कुल फिट कर दूँ, लेकिन शाम तक फिर ये मुझे बाहर ही निकले मिले हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला रूम सेट करके बस हो ही गया सारा काम लगभग। और गुड्डू भी मेरी हेल्प करा रही, उसने अंदर का कर दिया, बस वो कह रही थी कि मम्मा ये बेड शीट चेंज कर, मैं बोल रही थी ना करूँगी तो कि आप ये कर देना बस। तो ये वाला रूम फिर मैंने कर दिया, तो ये क्लीन हो गया। और अब बारी आ गई है देखे कपड़ों की। गुड्डू फिर मैं उधर साफ कर रही थी तो वो लग गई थी कपड़ों में, मशीन पहले ही लगा दी थी। जब मैं रसोई साफ कर रही थी ना, खाना सब्जी में तड़का लगाया, तो उससे पहले मैंने मशीन लगा दी थी, और बीच बीच में गुड्डू ने कपड़े निकाल दिए। अब रह गए हैं बस निचोड़ने। तो कपड़ों का काम भी, कपड़े भी डेली धोने पड़ रहे हैं, क्योंकि सबके दो दो तीन तीन जोड़ी हो जाती है, सभी के ही होते हैं, तो फिर टाइम तो लगता ही है। इसलिए फिर मैं रोज़ ही धो दूँ, अगर एक दिन के छोड़ दूँ तो फिर और ज़्यादा हो जाते हैं 2 दिन के मिलकर, क्योंकि एक तो बच्चों की यूनिफॉर्म भी डेली चेंज होती है, और एक दूसरा क्या नाम घर के भी कपड़े, ट्यूशन जाते हैं वो अलग, और फिर रात को अपना नाइट सूट हो जाते हैं उनके, कई कई जोड़ी, मतलब काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं रोज़ ही लगा लेती हूँ मशीन, और सूख भी जाते हैं आजकल। ठीक है मौसम, धूप तो अच्छी हो रही है, ये नहीं है कि वैसे ही अगर फिर रात को धोकर धरो तो फिर सुबह ही फैलाए जाते हैं, तो मैं इसी टाइम धोती हूँ, मगर जिससे कि ये अपना साथ साथ ही अपना इनका काम हो जाए। बल्कि मेरे से ना फोल्ड करके नहीं रखे जा रहे, 2 दिन के पहले रखे हैं, आज तीसरा दिन है जो धोने लग रही मैं कपड़े, वो रखे नहीं जा रहे। उतार धो के तो रख दूँ, धो के ले आऊँ ऊपर से उतार के, लेकिन ना तो प्रेस हो रही है और ना तय हो रही। बस जो ज़रूरी, जैसा बच्चे सुबह ही जो यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे वो ही करती हूँ शाम के टाइम प्रेस। तो बस जो ज़रूरी, तो इनको भी सोच रही कि देखूँगी टाइम लगा के, क्योंकि ज़्यादा होते जा रहे, तो और ज़्यादा मुझे लग रहा कि इनमें टाइम ज़्यादा लगेगा इस वजह से। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े सारे निचोड़ दिए, और अब ड्रायर कर देंगे इनको, और ड्रायर करके फिर गुड्डू इनको फैला के आएगी। बस माँ बेटी अपना फटाफट करके फिर चलेंगे मार्केट। तो इसी तरीके से हो जाता है काम, क्योंकि दोनों काम लेकर चलने पड़ रहे हैं, घर का भी और बच्चों का भी देखना, घर का भी देखना, और फिर मार्केट का भी देखना, तो सारे ही हैंडल करने हैं कैसा ना कैसे। तो यहाँ पे देखिए बस मैं फटाफट पहले सारे निचोड़ के ड्रायर करूँगी, और इसमें मशीन में ना बहुत ज़्यादा एक साथ ड्रायर नहीं होते कपड़े, थोड़े थोड़े डालने पड़ते हैं, 3 4 4 कपड़े तब जाकर होते हैं। ज़्यादा डाल दो तो फिर ये चलती नहीं, इस वजह से थोड़े थोड़े ही होते हैं। तो यहाँ नहीं चढ़ गए, बस एक बार के रह गए मशीन में, और वो भी हो जाएंगे। बस वो जब तक फैला आएगी ये सारे होकर तैयार हो जाएंगे। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।